गांव से रहने वाली हूँ। जब भी ऐसे केसेस की बात सुनते हैं तो पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं, कहते हैं कि तुम घर से बाहर मत निकलो, तुम कपड़े पहनो। मेरा सोच ये है कि लड़कों को क्यों नहीं बोला जाता, लड़कियों को घर में रखने से ज्यादा आप लड़कों को पढ़ाओ, उनकी परवरिश ढंग से करो कि आप किसी लड़की को देख के गलत नजर से ना देखो, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करो। लड़कियों को क्यों समझाया जाता है, लड़कों को समझाओ, सोच बदलो अपनी, मेरा ये कहना है। We want justice. 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 बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। 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 We want justice. We want justice. कौन सा ना इन पत्थरों पे रखते हैं, नहीं किसी की बाइक के सामने गड़बड़ ना हो जाए। मैं वीडियो बना लूं, मेरे हाथ में मोबाइल है। यहाँ सब लाइन से रखो, लाइन से रखो। बेटियां हैं। मैं सीमा हुड्डा गुड़गांव से ही हूँ मैं, और हमने आज ये आयोजन किया था जो कांड हुआ है, और ऐसे ही कांड होते ही रहते हैं। एक्चुअली हम 2-3 महीने में देख रहे हैं, आज यहाँ हुआ, कल फिर कहीं और, हर दूसरे दिन तीसरे दिन यही कांड। लेकिन इसका एंड कहाँ है? अभी आपने क्वेश्चन किया फांसी क्या सजा है, नहीं, फांसी तो बहुत छोटी सजा है, क्योंकि जो रेप से जो लड़की गुजरती है, आप वो देखिए ना, वो रेप से कितना तड़पती है। एक फांसी देके हम कैसे पीछे छुड़ा सकते हैं? फांसी नहीं, चौराहे पे खड़े करके मारना चाहिए, और जब तक उसकी जान नहीं जाती, जब तक सारे आते जाते लोग मारेंगे, जब तक ये सजा नहीं मिलेगी, तब तक ऐसे ही रेप होते रहेंगे, ऐसे ही लड़कियों की वो इज्जत लुटती रहेगी। और हर बात में हमेशा ये कि ये मानसिक रोगी था। अरे क्यों? मानसिक रोगी कहने से क्या हो जाएगा? मानसिक रोगी कह के आप पीछे छुड़वा लेंगे? ये नहीं, न्याय नहीं है हमारे देश में, और इसीलिए ये घटनाएं हो रही हैं। और इसमें कोई पॉलिटिकल इशू भी नहीं है, ये एक लड़की की, एक औरत की इज्जत की बात है, चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई जाति हो, चाहे कोई पार्टी हो। हम बात सिर्फ कर रहे हैं कि एक लड़की को इज्जत मिलनी चाहिए, ये उसका हक है, जो हमें नहीं लगता यहाँ मिल रहा है हमें, और ये होना बहुत जरूरी है। सीमा जी, बेटियों को सशक्त बनाने के लिए बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि इस तरीके से जो हादसे इनके साथ होते हैं, आप इतनी कमजोर नहीं हो, आपके पास ताकत है, क्या आप बेटियों के लिए संदेश देना चाहेंगे? बेटियों के लिए यही संदेश है, डरना क्यों है हमें, और हम साथ खड़े हैं। और ऐसे ही अगर औरतें, हम बच्चियों का साथ नहीं देंगे, हमें खड़े होना पड़ेगा। आज भी हम क्यों खड़े हुए हैं? इसीलिए खड़े हुए हैं ताकि अगर ये बच्चियां आई हैं, इनको भी तो कोई, ये छोटी है, ये देखो कितनी छोटी बच्ची है, इसको कोई तो मैसेज जाएगा। जितनी हमें मिली है, और भी हैं छोटे छोटे बच्चे, कोई मैसेज तो जा रहा होगा, कोई संदेश तो इनके दिमाग में बैठ, हम भी देंगे ना, ऐसे ऐसे करके। पहले आपका नाम बताइए, और आज आपने जो कैंडल मार्च निकाला है रिगार्डिंग। देखिए, मैं सुनीता खैरावत हूँ, गुड़गांव से ही, और सीमा हुड्डा जी मेरे साथ हैं, दोनों बच्चियाँ, तीनों बच्चियाँ, ये हमारे, ये सभी महिलाएं हमारी, सभी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और आज ये हमने जो प्रोटेस्ट निकाला है, जो कैंडल मार्च निकाला है, ये अपनी उन बेटियों के लिए निकाला है हमने, जिन बेटियों का बलात्कार हमारे देश में आए दिन हो रहा है। और अभी जो बहुत 10 दिन आज हुए हैं, जो कोलकाता में हुआ है हमारी बेटी के साथ, उस बेटी का क्या कसूर था? उसने तो छोटा कपड़ा भी नहीं पहन रखा था, उसने तो कुछ ऐसा भी नहीं कर रखा था जो ये कहें कि भाई छोटे कपड़े में है या इसने कहीं दुर्व्यवहार किया है। वो तो पूरा कितने घंटे ड्यूटी करके, समाज सेवा करके, और रेस्ट के लिए गई थी। 2 बजे तो उसने लंच, अपना डिनर किया था उस बच्ची ने। उस बच्ची का क्या कसूर है?
कि वो जितना समाज की अपने पूरा सभी पेशेंट को देख के 2 मिनट रेस्ट करने के लिए गई थी ऊपर और उस बच्ची का इतना बुरा हाल किया। तो आज हमने उस बच्ची के साथ साथ हर उस बच्ची के लिए ये प्रोटेस्ट निकाला है कि हमारे देश में आखिर कब तक ये सब होगा, कब तक इन बलात्कारियों को अंदर जेल में रख के कभी अंदर कभी बाहर किया जाएगा। इनको बाहर निकाल के चौराहे पे क्यों नहीं फांसी दी जाती? जब तक इनको फांसी नहीं दी जाएगी तो तब तक ये लोगों को ये आएगा ही नहीं समझ में कि हम बलात्कार करते हैं और बच जाते हैं। ये गलत बात है। डेट पे डेट कोर्ट में आज पेशी है, कल पेशी है, परसों पेशी है। क्यों फास्ट तो जो फास्ट कोर्ट का हमारा उसमें भी आप देखो कितने कितने साल लग जाते हैं। तो हमारी ये मांग है कि ऐसे बलात्कारियों पे तुरंत फैसला लिया जाए और तुरंत उनको फांसी की सजा दी जाए। मैम, आपने कहा कि फांसी देना एक विकल्प है ऐसे रेप केस को रोकने के लिए। निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, बिल्कुल हुआ था। तो क्या आपको लगा कि उसके बाद रुक गए रेप केस? इसके अलावा न जाने कितनी फांसियों की सजा। देखिए ऐसा कुछ डर तो हो। आप ये देखिए कि हमारे केस कितने कितने साल तक पड़े रहते हैं, बलात्कार के केस कितने कितने साल तक अंदर पड़े रहते हैं। ये गलत बात है। नहीं हुआ। हाँ, वो जो बलात्कारी थे उनको कितने साल बाद फांसी हुई है? हाँ, कितने साल बाद हुई है उनको भी तुरंत फांसी का अगर हो प्रोविजन। हाँ, तो कैसे हमारी बेटियां सेफ नहीं है। हमारी ये छोटी छोटी नन्ही नन्ही बेटियां कैसे सेफ होंगी? ये बताओ। हम लोगों को बाहर निकालना है ना, इनको पढ़ाने के लिए भी निकालना है, इनको नौकरियों के भी लिए निकालना है। ये आधी आबादी है देश के लिए। इनका देश में बनाने का, देश को बनाने का बहुत बड़ा योगदान है। आप एक संवेदनशील महिला होने के नाते एक माँ भी है। बिल्कुल। राष्ट्र में आप एक महिला नेत्री भी है, तो इस कारण से मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि क्या फांसी देना ही आखिरी विकल्प रहेगा ऐसे अपराधियों को? हाँ, देखिए ऐसा मानसिकता तरीका अपना सकते हैं देखिए लोगों से निपटने? ऐसे लोगों से निपटने का हम क्या बनाए आप बताइए? कि कोई भी तो उनको मानसिक किसी को रोग है, उनको संस्कार अच्छे नहीं है, ये सब कह के हम कैसे उनको टाल सकते हैं आप बताइए? फांसी तो बहुत छोटी सजा है। हाँ, फांसी छोटी सजा, पर बच्चे कम से कम हमें ये तो लगेगा कि हमारी बेटियों के साथ ऐसा हुआ है तो उनको एक तुरंत जो सजा तो मिल गई है ना। एक महिला के फांसी दो में वो बच्चे तड़प होते हैं, पाए एक बेटा है और एक बेटी है। बेटी को कहा जाता है कि आप घर से बाहर जा रहे हो, टाइम पर आ जाना। क्या कभी किसी माँ ने अपने बेटे को बोला घर से बाहर जा रहे हो? ये बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट पकड़ा। ये बेटे को अगर हम बेटे को ये कहें कि तुम बोल के गए थे 8 बजे और आए क्यों नहीं? 11 बजे तक कहाँ थे? 12 बजे तक कहाँ थे? ये भी एक बात तो बिल्कुल पॉइंट आपने ठीक बताया हमें कि बिल्कुल ये भी माँ बाप की और घर के संस्कारों का ये भी बहुत बड़ा योगदान होता है कि हमें ये मानसिकता बदलनी चाहिए। हमें आज जो माँ बच्चे को जन्म देती है, दूध पिलाती है, बड़ा करती है, फिर उसकी ही असमत वो ही बच्चे लूट लें, ये बहुत गलत है हमारे। जी मैम, आपका नाम और क्या कहेंगे? अभी जो केस हुआ है? विजया फ्लोरा मेरा नाम है और मैं सिर्फ समाज से ये पूछना चाहती हूँ, लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आज हमारे बच्चे क्या एजुकेशन में आगे जाना छोड़ दे, पढ़ना लिखना छोड़ दे, डॉक्टर बनना छोड़ दे, हम अपनी बेटियों को घर में बिठा करके रख लें तो क्या होगा हमारे देश का? साथ में बाहर भेजे जहाँ पर कहीं न्याय ही नहीं है, कोई सुनवाई ही नहीं है। इस कदर मतलब बच्चों का बुरा हाल हो रहा है, उसके बावजूद समाज के अंदर कोई उठ के खड़े होने को तैयार नहीं है। मुझे सबसे बुरा ये लग रहा है कि आज अगर 4 सेक्टर में हम लोग खड़े हैं यहाँ पर तो इतने सारे लोग घूम रहे हैं, लेकिन कोई साथ देने के लिए यहाँ पब्लिक भी नहीं है। सबको तमाशा लग रहा है कि हम लोग सब यहाँ पर क्यों खड़े हैं, तमाशा बन के देख रहे हैं लोग, लेकिन इसका हिस्सा बनना नहीं चाहते। आज मोबाइल के युग में लोग इस तरह के कुछ केसेज होते हैं तो मोबाइल से वीडियो बनाने में ज़्यादा व्यस्त होता है बजाय किसी को वीडियो बनाना, लोगों को स्टेटस लगाना। मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल के स्टेटस लगाना लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सामने आना कोई भी नहीं चाहता है कि ऐसे अपराधियों को कितनी सजा मिलनी चाहिए, कितनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए? मेरे हिसाब से फांसी बहुत छोटी सजा है। कानून के दायरे में रहकर ही कानून बना दो कि कोई रेप करेगा 24 घंटे के अंदर अंदर सड़क पे लाकर उसको काट दो। केस, मेरा नाम शगुन है, मैं भी गुड़गांव की रहने वाली हूँ। ऐसे टुकड़े टुकड़े वाले केस बहुत सारे लड़कियों के साथ हुए, रेप के बाद टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तो ऐसा ही जो रेप करते हैं उनके साथ भी होना चाहिए, उनके भी टुकड़े टुकड़े वैसे ही करने चाहिए और पब्लिक में करने चाहिए। मैं भी यही कहना